नमस्कार, मैं विनोद कुमार अभी आया हूँ झुमरी तिलैया के नगर परिषद के द्वारा स्थापित तिलैया बस्ती में कचरा डंप पर। आप देख सकते हैं ये कचरा जो यहाँ फैला हुआ है, और इस कचरे के बारे में इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। आप देख सकते हैं ये कचरा जो तिलैया बस्ती कचरा डंप में फैला हुआ है, और यहाँ बस बगल में ही थोड़ी दूरी पर मैं आपको दिखाता हूँ एक रिहायशी भवन जो नगर परिषद के द्वारा ही बनाया गया है, लोगों के रहने के लिए है। तो आप देख सकते हैं ये कचरा डंप। यहाँ एक फैक्ट्री भी दिख रही है जो आयरन की फैक्ट्री है, स्पंज आयरन की, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कचरा के रूप में क्या क्या फेंका गया है, और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। अब ये बेहद विचार करने वाला प्रश्न है कि आखिर किस परिस्थिति में ऐसे जगह का चयन किया गया जहां बड़ी मात्रा में अगल बगल में लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तिलैया बस्ती के गरीब कमज़ोर लोग, खतियानी रैयत लोग रहते हैं, ओबीसी और SC ST के लोग रहते हैं। मेरा सवाल है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया कि तिलैया बस्ती में ही कचरा डंप बनाया जाए, जब झुमरी तिलैया शहर का जो नगर परिषद है, नगर परिषद क्षेत्र में भी यह जगह आता है, और यह जगह नगर परिषद क्षेत्र में आता है तो यहाँ भी इंसान रहते हैं। ये कैसे कोई निर्णय ले सकता है? कोई एजेंसी निर्णय ले सकती है, कोई सरकारी उपक्रम निर्णय ले सकती है, या कोई भी अथॉरिटी ये निर्णय कैसे ले सकती है कि शहर के झंडा चौक, शहर के पॉश इलाके के कचरा को ला के ऐसी जगह फेंका जाए जहाँ पर गरीब कमज़ोर लोग रहते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा इस कचरे से क्या हो सकता है, इस कचरे में क्या है। ये जब सारे शहर का कचरा यहाँ जमा होता है तो इस कचरे से जो प्रदूषण होता है, क्योंकि उसमें बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी नुकसानदायक है, और वो सारी चीज़ें यहाँ फेंकी जाती है। फिर बरसात होती है, बरसात का पानी उसमें पड़ता है, और भूमिगत जल में वही पानी प्रदूषित होकर नीचे चला जाता है। और भूमिगत जो है हमारा, चूँकि वाटर जो सोर्स है वो है भूमिगत जल, जो कि बहुत लोग ट्यूबवेल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से पानी पीते हैं, उन जगहों पर चला जाता है और उस पानी को भी प्रदूषित करता है। ऐसे में कोई भी अथॉरिटी, कोई भी सरकार और कोई भी एजेंसी ये निर्णय कैसे ले सकती है कि झुमरी तिलैया शहर का एक कचरा ला करके एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र में डाल दिया जाए? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं मिलनी चाहिए? यह एक छोटा सा बात नहीं है, ये गंभीर प्रश्न है। क्या यहाँ के झारखंडियों को, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को स्वस्थ पानी पीने का अधिकार नहीं है? स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार नहीं है? आखिर किन लोगों ने किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया, और कहाँ है वो जनप्रतिनिधि, कहाँ है वो नेता जो हरदम गरीबों के विकास की बात करते हैं? तो हमारा ये सवाल है कि चलिए अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कम से कम हर परिस्थिति में इस कचरे को यहाँ से उठा करके, और चूँकि चंद्रोडी में भी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ ले जाना चाहिए। क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर से, अपने दोस्तों से, अपने हमारे वीडियो को देखने वाले लोगों से कहना चाहेंगे कि अन्याय होता है, चाहे वो गरीब के साथ हो, चाहे अमीर के साथ हो। साथियों, दूसरे के दरवाजे का कचरा आप अपने दरवाजे पर देखना पसंद नहीं करेंगे। लोग बात बात पर नाली का पानी निकालने के लिए आप मेरे दरवाजे से नहीं ले जा सकते, लड़ाई कर देते हैं। ऐसे में बड़ी मात्रा में पूरे शहर का कचरा एक ऐसे कमज़ोर इलाके में, ऐसे इलाके में जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जहाँ दबे कुचले लोग रहते हैं, गरीब कमज़ोर लोग रहते हैं, वहाँ एक डंप बना करके सारे शहर का कचरा को लाया जाए, ये बेहद अन्यायपूर्ण है। हम इसका विरोध करते हैं। सरकार को और सरकार के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि गरीब की भी जान की कीमत है। भूमिगत जल का स्रोत जो है उसी से इन लोगों का जीवन यापन होता है। यहाँ कोई RO नहीं बैठा हुआ है। इसके अलावा इससे जो प्रदूषण फैलता है, जो दुर्गंध फैलती है, उससे भी भिन्न भिन्न बीमारियाँ होने की आशंका बनी रहती है। तो हमारा ये इस वीडियो के माध्यम से हम आम जनता से भी कहेंगे कि ऐसी कार्रवाइयों का विरोध करना चाहिए, और नगर परिषद को भी चाहिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए, यहाँ के पदाधिकारी को भी चाहिए कि यहाँ के गरीब कमज़ोर लोगों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, चूँकि यहाँ आदिवासी भी रह रहे हैं, SC ST के लोग रह रहे हैं, OBC के लोग रह रहे हैं, दबे कुचले कमज़ोर लोग रहे हैं, किसान लोग रह रहे हैं, मजदूर क्लास का लोग रह रहे हैं, तो इन लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कचरा डंप को अतिशीघ्र यहाँ से खाली किया जाए,
कचरा डंप को यहाँ से चंद्रोडी जैसे जाता है ले जाया जाए, और ये सरकारी भूमि है, आप इसका पार्क के रूप में इस्तेमाल करिए, अस्पताल के रूप में इस्तेमाल करिए, विद्यालय के रूप में इस्तेमाल करिए, जिससे देश और दुनिया का भला होगा, तिलैया बस्ती के लोगों को भी भला होगा और शहर के गरीब कमज़ोर के बच्चे यहाँ पढ़ सकेंगे, यहाँ पर खेल सकेंगे। तो सकते हैं नगर परिषद का कचरा ले जाने वाली ये जो गाड़ी है, इसके पिछले बगल में गांव ग्रामीण के लोग बसे हुए हैं। ये बगल में पानी टंकी बन रहा है, निश्चित रूप से आबादी है तभी तो उनके सप्लाई के लिए, उनके पीने के लिए पानी टंकी बन रहा है। और देखिए हम आपको ये देखिए यहाँ एक पोल्ट्री फार्म भी है, और इसके अलावा बस यही मुश्किल से लगता है कि 200 मीटर की दूरी पर यहाँ सारे घर शुरू हो रहे हैं। तिलैया बस्ती का इलाका है, और देखिए ये घर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर घर है। इनके स्वास्थ्य से, इनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नियम कानून को नहीं जानते हैं, वैसी परिस्थिति में खामोश रहते हैं प्रशासनिक कार्रवाई के डर से। लेकिन आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार से इस तिलैया बस्ती के बगल में सैकड़ों की संख्या में घर हैं, और उसको इग्नोर करके, लोगों के स्वास्थ्य को इग्नोर करके, लोगों के स्वास्थ्य को इग्नोर करके ये बनाया गया है कचरा डंप। तो इसे हर हाल में इसे यहाँ से ख़त्म करके दूसरी जगह ले जाना चाहिए। और हम तो प्रशासन के लोगों से, सरकार के लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार आकर के यहाँ विजिट भी करना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में किस प्रकार से चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ से गरीब कमज़ोर के जीवन से, लोगों के जीवन से, स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बिल्कुल माफ़ करने लायक नहीं है। बस तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको लगा हो कि अगर हमारी बात सही है तो आपको इस पर कमेंट और शेयर के जरिए, सब्सक्राइब और फॉलो के जरिए हमें सपोर्ट करने की कृपा करें, ताकि हम आगे भी इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे और जनता से जुड़े हुए सवालों को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।